दीपक वोरा सर, जो हलचल हो रही है, सबसे पहले मैं आपका क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। जो गतिविधियां एकदम से तेज हो गई है, मैराथन बैठकों का दौर जारी है, उधर आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं कश्मीर, टॉप जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक हो रही है, ये क्या बता रहा है? क्या युद्ध होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके शानदार चैनल पर आपने मुझे इनवाइट किया और बाकी जो आपके विशेष मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ सीखूंगा मैं इन लिटिल वाइल। ये बता देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी ने जो कहा था बिहार में, अब बड़े ध्यान से मैम मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि आतंकी जहाँ पर भी छुपेंगे, और अंग्रेज़ी में भी कहा था वील चेस देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ एंड वील फाइंड देम देयर। ये अंग्रेज़ी में इसलिए कहा था, संदेश दे रहे थे जो पाकिस्तान के ससुर हैं लिटिल ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन तो ख़त्म हो गया, लिटिल ब्रिटेन एंड कनाडा की, अब ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर मैम उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वी विल फाइंड द टेररिस्ट। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वी विल फाइंड पाकिस्तानी टेररिस्ट, यानी इंटरनेशनल फाइट जो है अगेंस्ट आतंक, वो अब हम उसको लीड करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें करना है। 30 साल से तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम बातचीत कर रहे हैं ऑफ अ कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, और फिर बीच में चीन और पाकिस्तान अपना अड़ंगा लगाते हैं। जी टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? अरे बेवकूफ़ लोगों, सारी दुनिया को मालूम है डेफिनेशन क्या होती है। फाइनली मैम मैं इतना सही कहूँगा, जो गतिविधियों की आप बात कर रही हैं, मैं इतना कहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, नरेंद्र है तो निश्चित है। ठीक है सर, अब मैं एक बार रुक करूंगी। मेजर जनरल अनुज माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से एक मैसेज दिया। हिंदी में वो बोल रहे होते हैं बिहार की धरती पर, लेकिन अचानक से अंग्रेजी में आ जाते हैं, इंग्लिश में आ जाते हैं। जाहिर तौर पर जो वो मैसेज देना चाहते थे इंटरनेशनली, वो वहां पर देने की कोशिश थी। लेकिन ऑप्शंस क्या है सर? क्या युद्ध होने वाला है? युद्ध होने वाला है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? वो क्या तैयारी, वो क्या हो सकता है सर? हिमानी देखिए, युद्ध किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है वो बिल्कुल साफ है। वो मैसेज ये है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे और तो उनको आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। हिमानी, इस बार मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि वो जो जवाब कोई सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप नहीं होगी, या कोई बालाकोट के एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ट्रेनिंग एरिया नहीं होगी। ये एक ऐसी स्ट्राइक होगी जो कि उस नर्व को स्ट्राइक करेगी जो कि इन आतंकवादियों को तैयार करता है, ट्रेन करता है, एम्प्लॉय करता है, डिप्लॉय करता है। उस नर्व के ऊपर हमला होगा, और वो नर्व है पाकिस्तान की आर्मी। देखिए, पाकिस्तान में जिस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, जिस प्रकार की हलचल है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं हिमानी। उसकी वजह यह है कि 4 बार उन्होंने कन्वेंशनल तरीके से भारत के साथ टकराव करने का प्रयास करके देख लिया, हर बार मुंह की खाई है उन्होंने, और उनको इस बात का पूरा गुमान है कि वो किसी भी तरह से कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। तो अब इस वजह से अब उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के बन गए हैं पहलगाम के बाद कि शायद कोई कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ हो जाए, और उनको मालूम है कि अगर कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ हुआ तो उनको लेने के देने पड़ेंगे और वो उनको पता नहीं पड़ेगा कि वो कहां जा रहे हैं। तो ये बात। दूसरी बात जो मैं बताता हूं वो क्या होता है कि एनिमी को उस जगह पर मुझे लगता है स्ट्राइक करने की जरूरत है जहां पर सबसे ज्यादा उसको चोट पहुंचेगी, वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। और हिमानी, आज की जो परिस्थिति है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हर वो चीज जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जरा सा भी चोट पहुंचाएगी, वो सबसे ज्यादा असरदार होगी। आज आप देखें किस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सिर्फ अबेंस में डाला है और वहां पर हालात इतने बिगड़ गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनके ऊपर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये होगा कि हम इनको 2 चीजें करें। एक तो इकोनॉमिकली लगता है कहीं ब्लॉकेड वगैरह लगाया जा सकता है नेवी की तरफ से। हमारी नेवी पाकिस्तान की नेवी से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप याद करें 4 दिसंबर 1971 का दिन, उस समय की भारत की नेवी ने कराची पोर्ट का 2/3 हिस्सा ध्वस्त कर दिया था, और पाकिस्तान की नेवी पूरे युद्ध में कहीं हिस्सा नहीं ले पाई थी। उस इंडियन नेवी से कई गुना दर्जे बेहतर इंडियन नेवी आज की है। तो वो एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। 1 मिनट और हिमानी, बस 30 मोर सेकंड। पूरी दुनिया ने हमारे को साथ देने का वायदा किया है, उससे 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि एक
हाँ, एक बात यह है कि वो सब इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि कश्मीर हमारा है, तभी तो वो कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो ये। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। उनके मित्र आका चाइना भी कहीं ना कहीं उनसे अलग अलग अपना बयान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा उनके ऊपर नुकसान होने वाला है। और कि आप उनको आर्थिक रूप से किसी प्रकार से चोक करें, ये इकोनॉमिकली जो ब्लॉकेट की आपने बात कही है, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपने चाइना का यहां पर जिक्र किया सर, वो अरब देश भी जिससे उसको बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उस तक ने मेहता सर उसको झटका दे दिया है। लेकिन हम कह तो रहे हैं कि बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होगा सर? क्योंकि ये देश का सिर्फ उबाल शांत कर देना कि गुस्सा देखा जा रहा है, सिर्फ उबाल शांत नहीं करना है सर। टेम्पररी दवा नहीं चाहिए सर, परमानेंट इलाज चाहिए। वो परमानेंट इलाज में जानना चाह रही हूं। सर्जिकल स्ट्राइक हम देख चुके हैं सर, एयर स्ट्राइक हम देख चुके हैं, तीसरा क्या वो ऐसा हो सकता है? मेहता सर, हमारे पास ऑप्शंस तीनों हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान गाजा नहीं है, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। एंड अगर इस टाइम पे विद इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस अगर इंडियन एयरफोर्स को यूज किया जाए, इंडियन एयरफोर्स इज वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल द केस, बट इट विल अमाउंट टू डिक्लेरेशन ऑफ फुल फ्लेज वॉर. And for that, political might is required, political will is required, and the present government has the political will. But any action to be taken has to be well prepared, well calculated, and be prepared for the reaction also. And if the political will is there, and the best part is the whole world is with us, the entire country is with us. The local Kashmiris are with us because their Kashmiriyat is at stake now, and the entire country is, people are getting together and saying, Modi ji, attack karo, hum aapke saath hain. So hum Air Force, Indian Air Force can do it, but political will and calculated risk, time is required to do the action, and definitely we will be successful. बिल्कुल, सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि फ्रांस देखिए, ब्रिटेन देखिए, इजराइल देखिए, अमेरिका देखिए, चाइना तक। और जैसा कि मैंने कहा कि अरब देश, आप देखिए सर, उसको उससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी रंधावा सर, लेकिन उसने भी उसको झटका दे दिया है। अब उसको लग रहा है कि अब FATF की ब्लैक लिस्ट में जाना तो तय है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी सर, इंडियन नेवी का बहुत ज्यादा जिक्र यहां पर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका वो निभा सकता है। तो क्या अब हम देखें कि इसी रास्ते दरअसल अब होगा जो होगा? हमारी नेवी की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और हम डिसाइसिव एक्शन ले सकते हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। पर यह ऐसा एक्शन लेने के लिए, जैसे साहब ने कहा है, इट मीन्स ऑल आउट वॉर. ऑल आउट वॉर इज अ सीरियस मैटर, एंड द गवर्नमेंट हैज टू थिंक वेरी केयरफुली वेदर वी वांट टू इंस्टिगेट एन ऑल आउट वॉर or we let Pakistan take some action with its conventional forces, as a consequence of which we launch an overwhelming counterattack which will put the armed forces back virtually to the Stone Age. बगैर पाकिस्तान जानते हुए पाकिस्तान के शोर पे लैंड करना जी, ये हो सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या टैक्टिक्स, कैसे ऑपरेशन करना चाहती है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या वो ऑप्शंस हैं, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, वो क्या आप यहां पर देखते हैं? अगर नॉन काइनेटिक में बात करूं तो क्या हम साइबर वॉर छेड़ सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वॉर इस तरह से देखें, स्पेस से कुछ ऐसा कर दें, या क्या ये नहीं कर सकते हम अभी? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काबिलियत है हमारे पास। आप जानती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं, हमारे जनरल साहिबान, हमारे एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, नेवी के हैं, वो मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं। मैं एक चीज़ सिर्फ बात कहूँगी, मी अ मिनट, ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ की हम बात कर रहे थे, जिसको हमने इन अबेयंस रखा है, मैम, करोड़ों लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो पूछना चाहता क्या इनको मालूम है कि 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, लेकिन ये ट्रीटी 1960 में क्यों साइन की गई? 13 साल के बाद क्यों साइन? मैं बता देता हूँ। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया का जो पंजाब रीजन था, जिसका बंटवारा किया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो वहाँ पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इरिगेशन सिस्टम था कनाल के जरिए। और जब बंटवारा किया गया, एक स्ट्रेट लाइन खरीदी गई थी, खींची गई थी, वो बेवकूफ़ अंग्रेज़ों ने की थी। तो जो हेडवर्क्स हैं, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है कनाल्स का, वो दोनों माधोपुर और फिरोजपुर भारत में थे। तो पाकिस्तान चीखने चिल्लाने लगा कि जब भारत चाहेगा ये तो पानी बंद कर देगा कनाल्स का।
और मेरे को क्या मिलेगा? तो फिर हम लोग पता नहीं किसके दबाव में आ गए, अमेरिका के और ब्रिटेन के, मालूम नहीं। हम लोग भी यंग नेशन थे, उसमें हमारी लीडरशिप के कुछ और विचार थे, हम जंग भी लड़ रहे थे, लेकिन हमने अग्री किया नेगोशिएट करना। वर्ल्ड बैंक को कहाँ से हम लाए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमने अग्री किया और फिर पाकिस्तान के कहने पर ये ट्रीटी साइन की गई। और एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, 9 साल लग गए सर उस पर भी। 9 साल लग गए जिसका। और मैडम एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, हमने 6.5 करोड़ 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, उस समय 125 टन सोना उससे खरीद सकते थे, आज तो बहुत कम है, हमने पाकिस्तान को दिया, भारत ने 10 इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि वो अपना कैनाल नेटवर्क बना सकें। और 10 साल तक हम देते रहे, हमने रोका भी नहीं जब 65 में जंग हुआ। ये हमारी गुडविल थी। लेकिन सर चूंकि आप बात कर रहे हैं, लेट मी कंप्लीट मैम। अब जो बात है अबाउट स्टॉपिंग द इंडस फ्लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज की टेक्नोलॉजी में। एक हमको टनल बनानी है, पीएम साहब कई बार पूछ चुके हैं कि हमारा पानी उधर क्यों जा रहा है, हमारे अपने किसानों को जरूरत है। तो सिंपल टेक्नोलॉजी मैंने कई देशों में देखा, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं। एक सुरंग बनती है टू टेक द वाटर, जहां आप ले जाना चाहते हैं, एक ब्लास्ट होगा, एक कॉफर डैम बनेगा और पानी दूसरी तरफ निकल जाएगा। इनके पास पीने को नहीं रहेगा। एज इट इज दुनिया के जो 5 सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास पीने का पानी भी नहीं है, बहुत कम, वाटर फैमिन, उनमें से पाकिस्तान एक है। जब पानी को आप डाइवर्ट करते हैं ना एक नदी को, आपको बांध बनाने की जरूरत नहीं, वो बहुत पुराना आइडिया है। आप एक सुरंग बना दीजिए, आजकल तो टनलिंग का जमाना है, और सुरंग के जरिए, जैसे ब्यास सतलुज का लिंक है, वो सुरंग के जरिए पानी जाता है। आप सुरंग बनाइए, पानी कहीं और ले जाइए, कहानी खत्म। आप वहां पे जैसे आपने कॉफर डैम जो होता है, ब्लॉकिंग डैम बनाया, आपने दीवार बनाई, तो पानी दीवार के ऊपर नहीं जाएगा, वो आसान सा तरीका दे के सुरंग में घुस जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कारगिल के एरिया और लेह में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से हम वहाँ क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान, अगर आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, समझ जाइएगा कि ये आतंक जो है ना, जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपका ईमान है, आपका धर्म है, वही ईमान, वही धर्म आपको ले डूबेगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बात यहां पर ये कर रहे हैं कि बस क्या अब युद्ध होने वाला है, ये तैयारियां यही यहां पर दिखा रही है। हम सिंधु जल समझौते की यहां पर बात करते हैं, हम उसको कैंसिल करते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर की धमकी देने लगता है। अरे वो धमकी कुछ भी दे, अब वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। वी हैव टू हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो एक शुरुआत थी। अभी तो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन बाकी है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। आपने देखा है कि किस तरह हमने पहले इकोनॉमिक एक्शन लिया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करके डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, लोअर लेवल एक्शन लिया है एट द डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग लेवल। अब वक्त आ रहा है काइनेटिक मिलिट्री एक्शन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। हम कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट, रिएक्शन ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर, फायर फाइटिंग ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर का टाइम चला गया। अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हिट करेंगे एंड वी विल हिट हार्ड। 2016 में हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में हमने एयर स्ट्राइक की थी। दैट वाज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। वो आपको संकेत था कि 10 फार एंड नो फर्दर। इट वाज अ शॉट अक्रॉस द बो। इस बार हम डेटरेंट एक्शन लेंगे टू डिटर पाकिस्तान फ्रॉम टेररिस्टिक एडवेंचरिज्म, फ्रॉम ट्राइंग टू वेज अ गज़वाए हिंद। ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके जान के लाले पड़े हुए हैं। इसको एक्सटेंशन चाहिए, चाहे इसके लिए इसे इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्यों ना करना पड़े। इसीलिए वो ऐश महल नहीं छोड़ना चाहता। इन्हें कश्मीर से एनर्जी मिलती है। ब्रिलियंट। एनर्जी तो अब हम इनको देंगे ना साहब, उल्टे रास्ते। देखिए साहब, ये गए हुए थे आसिम मुनीर साहब, इन्होंने अनाप शनाप बका 6-7 दिन पहले, अनाप शनाप कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते।
और उकसाया इन्होंने अपने गुर्गों को कि जाके हिंदुओं को मार के आए। अब सौदा महंगा पड़ेगा ठाकुर, अब सौदा महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। सर, ये deterrent देखिए, action की ये जो आप गए बात हुए कर रहे थे हैं, कजाकिस्तान, वो वहां POK पे लेने भागे के भागे बाद- वापस आए हैं। जी जी जी। सर, पीओके की चर्चा हाँ, बड़ी बेटा। तेजी से हो रही है और हम कई मर्तबा देख चुके हैं, सुन चुके हैं, सरकार के मंत्री इस ओर इंगित भी बिल्कुल कर... पीओके लेने का इससे अच्छा। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छा टाइम और कौन सा मिल सकता है। पूरी दुनिया आपके साथ, द होल वर्ल्ड इज विद यू। ठीक है, वो सब आपको कह रहे हैं कि साहब मारो इसको, ये आतंक का हब है ये पाकिस्तान। ठीक है, और ये दुनिया को 7वीं सदी में वापस ले जाना चाहता है 21वीं सदी से। अब मैं अबू धाबी से अभी होके आया, वहां उन्होंने एक मंदिर बनाने की इजाजत दी है। इतना भव्य मंदिर बना है हमारा स्वामी नारायण का कि देखते बनता है। और क्योंकि वो लोग अपने देश के लोगों की इकोनॉमी पे, उनकी वेल बीइंग पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ साउथ एशिया में ये पाकिस्तान के फटीचर मुल्क है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे अपने आवाम को, और ये लोग लगे हुए हैं, ये लोग लगे हुए हैं जिहाद, जिहाद, गजवाए हिंद है, मार काट, कत्लो गारत, निहत्थों को मारो, औरतों को मारो, बच्चों को मारो, और बड़े सूरमा बन रहे हो। अब तुमको दिखाएंगे, जरा लड़के दिखाओ, तुमको भी हम देख लें। आटे दाल का भाव पता चलने वाला है बड़ी जल्दी, ज्यादा दूर नहीं है आपका। है, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी, जब गीदड़ की मौत आती है यही तो वो तो शहर की तरफ भागता कि है। विदेशी मीडिया में और आप देखिए एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और ये तक कहा जा रहा है सर, आसिफ शेख की अगर मैं बात करूं, उनके द्वारा ये तक कहा जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो उसके नुकसान क्या होंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है। मतलब वो नेगोशिएशन की भी यहाँ पर बात करते हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ पर क्विक रिएक्शन मेहता सर आपका चाहूंगी कि अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले रंधावा सर से भी हम बात कर रहे थे इस पर कि इंडियन नेवी की चर्चा अगर सर भारत में हो रही है तो उधर वहां पर पाकिस्तान की भी हो रही है, क्योंकि आप देखें ना अरब सागर में उसने भी तो कहीं, अगर हम यहाँ INS सूरत की बात कर रहे हैं कि वो टेस्ट होता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को वो भारत को हमें देते हैं यहाँ पर, उसकी तैयारी है, तो उधर उसकी भी तैयारी है। हम उनके मुकाबले में बहुत बेटर हैं। उनके पास बेशक बेटर एयरक्राफ्ट हो भी सकते हैं, पहले थे, लेकिन आज हमारे पास भी बेटर एयरक्राफ्ट है। और सबसे बड़ी बात है हमारी पॉलिटिकल विल इस समय हमारे साथ साथ में है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि क्या एक्शन लेगा, कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगी। हम कोई एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर नहीं करेंगे, इस समय हम सारी ऑप्शन साइमल्टेनियसली करेंगे। हम, हमारे पास एयरफोर्स की ऑप्शन भी है, आर्मी की भी है, नेवी की भी है, साइबर अटैक की भी ऑप्शन है। कि रक्षा मंत्री किस तरीके से पूरा गा रहे हैं वो विदेशी मीडिया में, एक प्रोपेगेंडा वहां पर जो है वो फैलाने की वहां पर बात हो रही है। अरे भैया, अगर आपको इतना डर था तो आपने किया ही क्यों, ये पंगा आपने लिया ही क्यों, और आप फिर जब डर रहे हो तो डरो और बिलबिला रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से, इससे पहले कि मैं रंधावा सर का रुख करूं, मेजर जनरल बख्शी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा लोगों को कि 1971 में भारत की नेवी ने मिसाइल स्ट्राइक करी थी कराची की बंदरगाह पर, जो मेन होम पोर्ट है पाकिस्तान की नेवी का। 6 जहाज कराची की बंदरगाह में डुबो दिए थे, एक बार नहीं 2 बार हमले किए थे। इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर आग लगा दी थी कराची के ऑयल फार्म में, जो 1 हफ्ता जलता रहा। इतना काला धुआं उठा था कि सूरज नहीं दिखा। हमको अभी हाल में खबर आई है कि आसिम मुनीर साहब की बत्ती बंद हो गई है। वो कराची से अपने एयरक्राफ्ट, अपने जहाज C-130 और दूसरे जेट फाइटर्स स्कर्दू की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बत्ती बंद हो गई है कि भारत कुछ POK में बड़ा करने वाला है। आप साहब कराची खाली कर रहे हैं, हमारी नेवी का रास्ता खोल रहे हैं, और बहुत अच्छा मौका है ये दे रहे हैं। आप यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए वहां भागोगे तो इधर पिटोगे, उधर से वापस आओगे तो कहीं और पिटोगे, क्योंकि भारत की फौज दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, भारत की नेवी दुनिया की 4थी लार्जेस्ट नेवी है, भारत की एयरफोर्स दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और तुम्हारे छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। और दुनिया की 4थी मिलिट्री पावर भी सर, अब उसी को इस्तेमाल करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। जनरल माथुर,
ये भी कहा जा रहा है कि 1971 की तर्ज पे जैसे हमने उस वक्त देखा था, तो यहाँ पर टुकड़े किए जा सकते हैं पाकिस्तान के। वो बलूचिस्तान वाला जो झटका है वो दिया जा सकता है। एक बांग्लादेश अलग कर किया था और अब दूसरा ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर। आज की तारीख में पाकिस्तान की जो रिजर्व फोर्सेस हैं, वो तमाम रिजर्व फोर्सेस उनके पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई हैं। अगर आज एक कन्वेंशनल अटैक अगर होता है या कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ होता है, तो उनको अब फोर्स कर हो जाएंगे कि अपनी वो फोर्सेस वहां से हटाएं। जैसे कि जनरल बख्शी ने बोला कि वो कराची खाली कर रहे हैं, उनको बलूचिस्तान भी खाली करना पड़ेगा, उनको खैबर पख्तूनख्वा भी खाली करना पड़ेगा। उनके पास रिजर्व नहीं है, उनके पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है, शिप्स में डालने के लिए डीजल नहीं है, लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं है। जिस देश की पॉलिसी इस बात पर निर्भर है कि वो दूसरे कंट्री में जाकर के टेररिस्ट अटैक करवाएंगे, वो देश क्या युद्ध करेगा? उनका जो सेना है वो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में लैक करती है। कोई प्रोफेशनलिज्म, एक मिनट और जो उनका सेनापति है वो एक मस्जिद का मौलवी ज्यादा लगता है और सैनिक कम लगता है। जितनी भी तकरीरें हैं उस व्यक्ति की, वो तमाम तकरीरें ऐसा लग रहा है कि कोई मौलवी या हाफिज सईद बोल रहे हैं। दीपक सर, मैं माथुर सर से भी और बख्शी सर से भी यही बात कर रही थी कि उन्होंने तो कहा कि ये पीओके लेने का यही सही वक्त है। वो कह रहे हैं कि कराची भी खाली करने का यही सही वक्त है, बलूचिस्तान भी खाली करने का यही सही वक्त है और खैबर पख्तूनख्वा भी। और बलूच आर्मी तो इसमें हमें सपोर्ट भी करेगी सर। अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर है ना सब कुछ, इंशाअल्लाह। अल्लाह वो दुनिया नहीं चलाएगा, इनको जाके असला देगा लड़ने के लिए। मैं आपको बता देता हूं सर कि 19वीं शताब्दी में 1910-20 में सोमालिया, जिस रीजन में मैं रहा हूं, वहां पे एक मैड मुल्ला मोहम्मद होता था। कई हज़ार अपने लोग, वो जनरल भी था, हाफिज भी था, ये भी था, वो भी था, भेज दिए जिहाद के नाम में, जाके मर जाओ। और फिर 100 साल बाद एक मैड मुल्ला मुनीर है, वो भी तैयार है अपने लोगों की कुर्बानी देने, क्योंकि वो तो अल्लाह का आदमी है, बेवकूफ़ है, नपुंसक है, लड़ना नहीं आता है सर। बस वो कुरान हाथ में पकड़ के लड़ेगा। द मैन इज एन इडियट। और मेरा मानना है मैम कि थोड़े समय के बाद आप देखेंगे उसके अपने लोग, उसके अपने जूनियर ऑफिसर्स जूता मार के उसको बाहर निकाल देंगे। कहीं जाके वो चाइना तो बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है जनरल बख्शी, क्या देखें, हाफिज सईद की तो बहुत टाइम से वैसे भी तलाश है भारत को। उसको उसके ठिकाने पर हमला करके उसको डेंट पहुंचाकर आपने बाकी जो आतंकी हैं उनके मन में एक डर पैदा कर दिया, उनको पस्त कर दिया आपने। ये भी हो सकता है। करना है और होगा जी। देखिए मैडम, हमारे पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स हैं, हमारे पास रफाल फाइटर्स हैं विद स्पाइस क्या कहते हैं क्रूज मिसाइल, जो कि 300 किलोमीटर जा सकते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर पे वार कर सकते हैं, पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं, सुपरसोनिक है, कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा इनको। टाप ठोक सकते हैं पाकिस्तान के सारे ये जो कार्टून नेटवर्क्स के हेडक्वार्टर। और उनको अब मेरी परामर्श होगी कि पिछली बार पाकिस्तान फायदा उठा रहा था कि दूर दराज के इलाके में हुआ है, बालाकोट में हुआ है, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा हो गया है, तो इस बार साहब लाहौर में मारिए, इस्लामाबाद में मारिए, कराची में मारिए, ठीक है, ठोकिए इनको, रावलपिंडी में ठोकिए, ताकि इनको भी दिख जाए ना। नहीं तो बोले साहब कौए मर गए, चूहे मर गए, कबूतर मर गए। अभी कबूतर का गोश्त नहीं आपको दिखाएंगे। आपके जो कार्टून नेटवर्क हेडक्वार्टर्स हैं, ये तो पहले से खाली कर रहे हैं मैडम ये, ठीक है। अब समय आ गया है नॉट टू गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक, नॉट टू सेंड स्ट्रेटेजिक मैसेज, बट टू डिटर पाकिस्तान. So not just one surgical strike, not just one air strikes, hundreds of them. And और रास्ता खोलो POK के लिए, टेक इट बैक, वो हमारा है। एक फाइनल कमेंट जनरल माथुर से भी, फिर मैं आऊंगी मेहता सर के पास। जनरल माथुर। हाँ, देखिए बिल्कुल साफ बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तान दहशत में है, और दहशत इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि वो कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ में भारत के खिलाफ कहीं ठहरते नहीं है।
और उनका जो आतंकवादी जो उनका जो एजेंडा है वो एक्सपोज्ड है। आप इस बार देखेंगी कि जो अटैक होगा हिमानी, वो अटैक किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे, टेरर ट्रेनिंग कैंप पे नहीं होगा, वो अटैक होगा उसके नर्व पे, वो अटैक होगा वो उन लोगों पे जो उन टेरर कैंप्स को चला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको डिप्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे एक डिसाइसिव अटैक इस बार होने वाला है और ये कंबाइंड होल ऑफ द नेशन अप्रोच होगी, तमाम सेनाओं का इकट्ठा जॉइंट ऑपरेशन होगा और ये ऐसा उनको सेट करेगा कि उनको पता नहीं पड़ेगा व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। बिल्कुल। मेहता सर, एक फाइनल कमेंट आपका। माने जैसे सारे पैनलिस्ट ने इस बात के लिए सहमत है कि इस बार होगा, जरूर होगा, कोई बहुत बड़ा होगा और हमारे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस बार हमने शिमला समझौता जैसी गलती दोबारा नहीं करनी। उस पर भी गीदड़ भपकी दे रहा है सर, वो आप देख रहे हैं। हाँ, उसको विड्रॉ के वो गलती थी। 71 वॉर के बाद शिमला समझौता करके हमने गलती करी। अब जो भी डिसीजन होगा, एक्शन होगा, ऐसा एक्शन होगा पाकिस्तान याद रखेगा, उसके बाद शिमला समझौता जैसी गलती हम नहीं करेंगे।